नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। इस वीडियो में हम आपको एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन तांत्रिक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो साधारण से दिखने वाले घर के पालतू जीव बिल्ली से जुड़ा है। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी माना गया है, लेकिन साथ ही इसके शरीर से निकलने वाली एक विशेष वस्तु को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। वह वस्तु है बिल्ली की जेर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे यह एक छोटी सी वस्तु आपके जीवन की दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर सकती है और आपको अपार धन संपदा का स्वामी बना सकती है। बिल्ली और आध्यात्मिक महत्व। भारतीय शास्त्रों में बिल्ली को एक रहस्यमयी जीव माना गया है। इसके पास अद्भुत छठी इंद्री होती है जिससे यह आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेती है। बिल्ली का घर में आना, रहना और विशेषकर उसके द्वारा दिए जाने वाले संकेत मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बिल्ली राहु की सवारी भी मानी जाती है। यदि घर में बिल्ली प्रसन्न रहती है तो राहु के दोष स्वतः ही शांत होने लगते हैं। बिल्ली की जेर क्या है? जब बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो उस समय उसके गर्भ से एक झिल्ली नुमा थैली बाहर निकलती है जिसे जेर कहा जाता है। इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि बिल्ली स्वभाव से बहुत ही सावधान होती है और वह जन्म के तुरंत बाद अपनी जेर को स्वयं ही खा जाती है। यह उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है ताकि किसी अन्य हिंसक जीव को उसके बच्चों की गंध न मिले। यदि कोई व्यक्ति भाग्यवश इस जेर को प्राप्त कर लेता है तो उसे संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। लघु कथा, धनदत्त और दैवीय कृपा। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में धनदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसके घर में एक काली बिल्ली रहती थी जिसे वह अपनी संतान के समान प्रेम करता था और अपने हिस्से का भोजन भी उसे खिला देता था। एक रात्रि जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उसने स्वप्न में देखा कि माता लक्ष्मी उससे कह रही हैं कि तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। अगले दिन जब वह ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसकी पालतू बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है और वहां एक चमकदार झिल्ली पड़ी है। ब्राह्मण ने अपने पूर्वजों से सुना था कि यह बिल्ली की जेर है और यह साक्षात लक्ष्मी का प्रसाद है। उसने पूरी श्रद्धा के साथ उस जेर को उठाया और उसे धूप दीप दिखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी टूटी हुई तिजोरी में रख दिया। देखते ही देखते उस ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हुई और उसके व्यापार में इतनी उन्नति हुई कि वह कुछ ही वर्षों में उस नगरी का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और सही ज्ञान से प्राप्त वस्तु कैसे रंक को राजा बना सकती है। जेर प्राप्त करने के विशेष नियम। बिल्ली की जेर प्राप्त करने के लिए कभी भी बिल्ली को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि आप उसे बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो यह महापाप होगा और लक्ष्मी आने के बजाय घर में विनाश होगा। जब बिल्ली बच्चे देने वाली हो तब उसकी सेवा करे और उस पर नजर रखे। जैसे ही वह बच्चों को जन्म दे और जेर बाहर आए तो तुरंत उसे उठाकर सुरक्षित कर ले। ध्यान रहे कि बिल्ली को इसका पता न चले, अन्यथा वह उसे छीनने का प्रयास करेगी। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। जेर को सिद्ध करने की पूर्ण विधि। प्राप्त की गई जेर को सीधे तिजोरी में नहीं रखा जाता है। इसे पहले शुद्ध और सिद्ध करना अनिवार्य है। इसके लिए निम्नलिखित विधि का पालन करें। सबसे पहले जेर को गंगाजल से शुद्ध कर ले। इसके बाद इसे किसी धूप में सुखा ले ताकि वह कड़ी हो जाए। जब यह पूरी तरह सूख जाए तब किसी शुभ मुहूर्त जैसे दीपावली, होली, अक्षय तृतीया या रविपुष्य नक्षत्र के दिन पूजा की तैयारी करे। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर जेर को स्थापित करे। इसके चारों ओर कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करे। अब एक शुद्ध घी का दीपक जलाए और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करे। सिद्ध करने के लिए आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र इस प्रकार है।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं एन कमलवासिन्य स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। जाप के समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जाप पूर्ण होने के बाद जेर पर सिंदूर का लेप लगाएं। सिंदूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और यह जेर को सुरक्षित रखने में भी सहायता करता है। सिंदूर लगाने के बाद इसे चांदी की एक छोटी डिबिया में रख दें। इस डिबिया के भीतर कुछ लौंग और इलायची भी डालें। जेर के अद्भुत प्रयोग और लाभ। 1. धन वृद्धि के लिए सिद्ध की गई बिल्ली की जेर को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन का आवागमन बना रहता है और व्यर्थ के खर्चे रुक जाते हैं। 2. व्यापार में उन्नति। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो इस डिबिया को अपने कार्यस्थल की मेज के दराज में रखें। इससे ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है और फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। 3. कोर्ट कचहरी के मामले। यदि आप किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं तो जेर को अपने पास रखकर जाने से परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाती है। 4. नजर दोष से सुरक्षा। घर के मुख्य द्वार पर यदि जेर का छोटा सा अंश चांदी के ताबीज में बांधकर लटका दिया जाए तो घर को किसी की बुरी नजर नहीं लगती और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। 5. सुख शांति। जिस घर में सिद्ध जेर होती है वहां गृह क्लेश नहीं होता और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। सावधानियां और वर्जनाएं। बिल्ली की जेर एक अत्यंत संवेदनशील वस्तु है। इसे कभी भी अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। सूतक या मासिक धर्म के समय इससे दूर रहे। यदि संभव हो तो प्रत्येक पूर्णिमा को इसे धूप दीप दिखाते रहे ताकि इसकी शक्ति बनी रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गुप्त प्रयोग के बारे में किसी को न बताए। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि जो उपाय गुप्त रखे जाते हैं वे ही फलदायी होते हैं। बिल्ली को पालना और उसकी सेवा करना ही इस उपाय की पहली शर्त है। यदि आप बिल्ली को मारते हैं या उसे भूखा रखते हैं तो कोई भी टोटका काम नहीं करेगा। बेजुबान जानवरों के प्रति दया भाव रखना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। हम अपने दर्शकों को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सभी जानकारियां प्राचीन मान्यताओं, लोक कथाओं और तंत्र शास्त्रों पर आधारित है। बिल्ली की जेर प्राप्त करना एक दुर्लभ संयोग है और इसे व्यावसायिक रूप से खरीदना या बेचना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें जीव हत्या या पशु क्रूरता की आशंका रहती है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप तक हमारे पूर्वजों के गुप्त ज्ञान को पहुंचाना है। किसी भी उपाय को करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुने और कर्म पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।